चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर संपन्न हुई वोटिंग। शाम 6 बजे तक ओवरऑल 67.18% हुआ मतदान, जिनमें सबसे अधिक त्रिपुरा में 80% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई 48%। वहीं और राज्य की बात करें तो आप वीडियो में ये पूरी लिस्ट देख सकते हो कि किस राज्य में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई। 2024 का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव। अमरोहा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, इंडिया गठबंधन गांव गरीब को पिछड़ा बनाने में जुटा, सनातन से नफरत करते हैं ये लोग। साथ ही कहा, दुनिया में बन रहा युद्ध का माहौल, इस बीच भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी है। ये चुनाव देश को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव। केरल में जोरों से फैल रहा बर्ड फ्लू। 8 दिन में 3,500 से ज्यादा पक्षी मरे। वहीं प्रशासन ने 21,000 पक्षी मारने के दिया आदेश। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा। 2022 में 2,966 करोड़ की डील हुई थी। फिलीपींस साउथ चाइना सी में तैनात करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, घर से 48 बार खाना है, जिसमें आम सिर्फ 3 बार। ईडी ने कहा था जानबूझकर आम मिठाई खा रहे ताकि शुगर बढ़े और बेल मिले। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप। कहा, केजरीवाल की बीमारी का उड़ाया जा रहा मजाक, रची जा रही गहरी साजिश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हुआ पथराव। बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट घायल। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को रोकने के लिए किया पथराव। वहीं सपा का आरोप, यूपी के शामली में मुस्लिम वोटरों के साथ पुलिस ने किया भद्रता। कई मंदिरों में आज भी दलितों को अनुमति नहीं। मेरा अयोध्या जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, तीसरे कार्यकाल का उनका सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि लोग परिवर्तन के लिए तरस रहे। साथ ही कहा, भाजपा नेता पहले से ही संविधान बदलने की बात कर रही। डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की क्षमता। यह रास्ते में अपनी दिशा बदलकर टारगेट को नष्ट कर सकती है। पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इसकी जद में। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ नियुक्त। अभी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में पहली बार ले जा सकेंगे चार्टेड हेलीकॉप्टर। किराया 1.95 लाख। 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन। टूट सकता है पिछला रिकॉर्ड। उत्तराखंड के हरिद्वार में वोट डालने पर मतदाता ने ईवीएम तोड़ी। बोला, बैलेट पेपर से कराओ चुनाव। पुलिस ने हिरासत में लिया। देश के साइबर स्पेस की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन खुद हैकिंग की शिकार हुई। दिल्ली एमपी पुलिस सहित सरकारी विभागों के ईमेल और डॉक्यूमेंट्स लीक। चीनी पाक हैकर पर शक। जो राम को लाए हैं हम आपको लाएंगे। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोली, पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर भारत में दिया जा रहा निःशुल्क राशन। आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में विपक्ष पर बोला हमला। कहा, इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। चुनाव जीतने पर विरोधी दलों को याद नहीं आती ईवीएम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, 20 साल तक गांव में पोस्टर बैनर लगाकर बीजेपी में बढ़ा आगे। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। आज बारिश का भी अलर्ट। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत 5 राज्यों में चलेगी हीट वेव। वहीं जम्मू, हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सुस्त ग्लोबल इकोनॉमी के बीच भारत बना एक्सीलेंट परफॉर्मर। लगातार 3 तिमाहियों में 8% से ज्यादा रही ग्रोथ। इस दौरान डिजिटल लेन देन रहा सबसे अधिक। युवाओं को लुभाने के लिए भाजपा ने लॉन्च किया वोट फॉर द गोट कैंपेन। पीएम मोदी को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के संबंध में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एलजी ने तिहाड़ महानिदेशक से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। वोट देकर ही बंगाल से जाना। ईद मनाने आए श्रमिकों से सीएम ममता बनर्जी बोली, अगर मतदान नहीं किया तो चली जाएगी नागरिकता। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर दुनिया की नजर। अब आया अमेरिका का रिएक्शन। कहा, वह भारत में कोई भी चुनाव पर्यवेक्षक नहीं भेज रहा। अमेरिका भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है। केरल के वायनाड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, राहुल वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन करते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। योग गुरु बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बिहार, छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हुआ। अदालत ने कहा शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करें।
हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। पीडीपी प्रमुख व जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मैनिफेस्टो। अमरोहा केवल ढोलक नहीं, देश का डंका भी बजाता है। यूपी में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने की क्रिकेटर मोहम्मद शमी की तारीफ, कहा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने देखा उनका कमाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन, कहा इस बार का चुनाव बेहद अहम, मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्राइम ब्रांच से अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपी के भाई को पकड़ा, साजिश में शामिल होने का शक। इजरायल ने ईरान के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई, 300 से अधिक मानव रहित ड्रोन और मिसाइलें भेजी, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कई मंदिरों में आज भी दलितों को अनुमति नहीं, मेरा अयोध्या जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तीसरे कार्यकाल का उनका सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि लोग परिवर्तन के लिए तरस रहे हैं। जिगर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज किया और अयोध्या समारोह के बहाने देश भर में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को भी राम मंदिर से जोड़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पहले राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्तियों का अपमान इसलिए हुआ क्योंकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह और नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन की आधारशिला रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। खड़गे ने पीएम मोदी के इस आरोप का भी खंडन किया कि कांग्रेस राजनीतिक मजबूरियों के कारण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को अभी भी कई मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है और अगर मैं अयोध्या गया तो क्या वे इसे बर्दाश्त करते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा भाजपा नेता पहले से ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा यह व्यक्तिगत आस्था है, जो चाहे उस दिन या अगले दिन या किसी भी दिन जा सकता है। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मेरे जैसे लोगों को आज भी सभी मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है। राम मंदिर छोड़िए, कहीं भी जाओ, प्रवेश के लिए मारामारी है। गाँव में छोटे छोटे मंदिर है, वहां जाने की इजाजत नहीं है। आप पीने का पानी नहीं देते, आप शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति नहीं देते, आप एक दूल्हे को भी बर्दाश्त नहीं करते जो घोड़े पर बारात लेकर जाता है। लोग उन्हें खींचते और पीटते। खड़गे ने कहा अगर मैं जाता तो क्या वे इसे बर्दाश्त करते। 2024 का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव, अमरोहा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा इंडिया गठबंधन गांव गरीब को पिछड़ा बनाने में जुटा, सनातन से नफरत करते हैं ये लोग। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, इसी क्रम में पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग करते हुए घूम रही है, इन्हें पहले भी जनता ने खारिज किया था, लेकिन दोनों आस्था पर हमला करने से नहीं चूकते। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी टारगेट किया। पीएम ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। उन्होंने कहा भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया और योगी जी की सरकार यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर SC, ST और OBC को धोखा देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले ने देखा था, जो सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना चौधरी चरण सिंह ने देखा था, अब मोदी उस सामाजिक न्याय के सपने को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की PM विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहाँ के साथियों को हो रहा है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है। अभी तो हमें यूपी और देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में विपक्ष पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वे कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन
गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है न कभी डर सकता। वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, आज दुनिया के कई देशों की स्थिति बहुत खराब है, कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे के सप्लाई के लिए तरस रहा है। इसी हालतों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो और घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। ये काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, ये हमने बीते वर्षों में देखा। पीएम मोदी ने कहा, देश में वो भाजपा सरकार है जो न किसी से दबती है और न किसी के सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथम, भारत को सस्ता तेल मिले इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया, किसानों को पर्याप्त खाद मिले इसलिए देश हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण दिया। उन्होंने कहा, भाजपा ने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि मुद्रा योजना में मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए तक किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि बीजेपी और कांग्रेस किसके राज में ज्यादा बेरोजगारी है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।